बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, सभी को ये खुशखबरी सुनाओ। अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। सभी को ये खुशखबरी सुनाओ। अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाबा आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए। और किसके हैं? एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने की। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है? तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है? उत्तर है, क्योंकि एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए। क्या है? एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए याद है। इसलिए जब भी टाइम मिलता है तो याद में बैठ जाता है। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फिर एकांत में चक्कर लगाओ या फिर बैठ जाओ। यहाँ तो कमाई ही कमाई है। याद से ही हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। याद से ही हम क्या बनेंगे? विश्व के मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। मीठे बच्चे जानते हैं, इस समय सभी विश्व में शांति चाहते हैं। ये आवाज भी सुनते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, परंतु विश्व में शांति कब थी जो फिर अब ये चाहते हैं, ये कोई नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो विश्व में शांति थी जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तक भी श्री लक्ष्मी नारायण के बंधनों को बनाते रहते हैं। तुम कोई को भी ये बता सकते हो कि विश्व में शांति 5000 वर्ष पहले थी, अब फिर से स्थापन हो रही है। अच्छा, बाबा ने पूछा कौन स्थापन करते हैं? ये मनुष्य नहीं जानते हैं। तुम बच्चों को बाबा समझा रहे हैं, तुम किसी को भी समझा सकते हो। तुम लिख भी सकते हो, परंतु अभी तक कोई में ऐसी हिम्मत नहीं है तो किसी को भी लिखे। अखबार में आवाज तो ये सुनते ही हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, लड़ाई आदि होगी तो मनुष्य विश्व में शांति के लिए यज्ञ रचते हैं। फिर बाबा ने पूछा कौन सा यज्ञ रचते हैं? रुद्र यज्ञ रचेगी ना। अभी बच्चे जानते हैं, इस समय बाप जिसको रुद्र शिव कहते हैं उसने ज्ञान यज्ञ रचा है। विश्व में शांति तो अब स्थापन हो रही है। पापा क्या समझा रहे हैं? विश्व में शांति तो अब हो रही है। सत्युग नई दुनिया में जहाँ शांति थी तो इसका मतलब जरूर राज्य करने वाले भी होंगे। निराकारी दुनिया के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे कि विश्व में शांति हो। परमधाम के लिए बाबा ने क्या कहा? ऐसे नहीं कहेंगे कि विश्व में शांति हो। सत्युग नई दुनिया जहाँ शांति थी तो जरूर राज्य करने वाले भी कैसे होंगे? शांति में होंगे। निराकारी दुनिया को विश्व नहीं कह सकते हैं, वह तो शांति धाम है। बाबा बार बार समझाते रहते हैं, फिर भी कई बच्चे भूल जाते हैं। कोई कोई की बुद्धि में है, वे समझा सकते हैं कि विश्व में शांति कैसे थी और अब फिर कैसे स्थापन होगी।
ये तो किसी को भी समझाना बहुत सहज है। मैंने कहा ये बात तो ज्यादा मुश्किल नहीं है समझाने के लिए। बड़े बड़े मंदिर बनाने वालों को भी तुम लिख सकते हो कि विश्व में आज से 5,000 वर्ष पहले थी। बाबा ने क्या समझाया? जो बड़े बड़े मंदिर बनाने वाले हैं उनको भी तुम ये लिख सकते हो। अब इनका राज्य था जिनके तुम मंदिर बनाते थे। भारत में इन्हों का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। अब ये तो सब सहज बातें हैं समझाने की। ड्रामा अनुसार आगे चलकर इन बातों को भी सब समझ जाएंगे। तुम ये खुशखबरी सबको सुना सकते हो। और बाबा ने कहा छुपाएंगे भी तो कैसे? ब्यूटीफुल कार्ड्स के ऊपर। क्योंकि बाबा ने कहा भले वो महंगा पेपर होता है तो क्या होता है, महंगे पेपर को तो संभाल के रख लेते ना, जो ऐसे होंगे तो उसको फाड़ के फेंक देंगे। लेकिन ब्यूटीफुल अगर कार्ड पे छपा हो तो कोई भी उसको रखेगा, पढ़ेगा। विश्व में शांति आज से 5,000 वर्ष पहले थी। जब नई दुनिया, नया भारत था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। ये बातें सिमरन करने में तुम बच्चों को क्या होनी चाहिए? बड़ी खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो बाबा को याद करने से हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। क्या बन जाएंगे? हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। सारा मदार तो तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। बाबा ने समझाया है जो भी टाइम मिलता है क्या करना है? बाबा की याद में रहना है। सवेरे में स्नान किया और एकांत में चक्कर लगाओ या फिर बैठ जाओ। सुबह सुबह तो उठ ही जाते हैं, तो सुबह सुबह उठे और स्नान आदि किया और फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए एकांत में जा करके बैठ सकते हैं, या फिर सैर करते करते भी बाबा को याद कर सकते हैं। यहाँ तो कमाई ही कमाई है। एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए याद है ना। यहाँ भले सन्यासी पवित्र है तो भी तो बीमार जरूर होते हैं। वह है कि रोगी दुनिया, और ये है, हमने कहा वह तो होगी निरोगी दुनिया और ये है रोगी दुनिया। ये भी तुम जानते हो दुनिया में तो किसी को भी ये नहीं मालूम है कि स्वर्ग में सब निरोगी रहते हैं। स्वर्ग किसको कहा जाता है ये कोई भी नहीं जानते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चे भी नहीं जानते थे, अब तुम जानते हो। बाबा कहते हैं कोई भी मिले तुम समझा सकते हो। समझो, कोई राजा रानी अपने को कहलाते हैं। अब राजा रानी तो कोई है नहीं। बोलो तुम अभी राजा रानी तो नहीं हो। ये तो बुद्धि से निकालना पड़े ना। महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी नारायण की राजधानी तो अब स्थापन हो रही है, तो जरूर यहाँ कोई भी राजा रानी नहीं होने चाहिए। हम राजा रानी हैं ये भी भूल जाना है, और नरी मनुष्यों के मुआफिक चलना है ना। इन्हों के पास भी देखो सोना पैसा आदि कितना रहता है। अभी तो ये सब कायदे भी पास हो रहे हैं कि ये सब ले लेंगे। फिर कॉमन मनुष्यों के हम मुआफिक हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? जैसे कॉमन मनुष्य होते हैं फिर वैसे हो जाएंगे। ये भी बाबा युक्तियां रच रहे हैं। प्रजा ही देखो प्रजा को खा जाती है। क्या हो जाता है? प्रजा ही प्रजा को खा रही है। आजकल का राज्य तो बड़ा वंडरफुल है। कैसा है? आजकल का राज्य कैसा है? बड़ा वंडरफुल है।
जब बिल्कुल राजाओं का नाम निकल जाता है तो फिर राजधानी भी स्थापन हो जाती है। अभी तुम जानते हो हम वहां जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? इस दुनिया की बाबा बात कर रहे हैं, अभी वहां जाते हैं जहाँ विश्व में शांति होती है। उसको सुख धाम कहते हैं, सतो प्रधान दुनिया कहते हैं। हम वहां जाने के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चियों को तो भक्के से बैठकर समझाना चाहिए। बाहर का तो सिर्फ आर्टिफिशियल भक्का नहीं चाहिए। आजकल तो आर्टिफिशियल भी बहुत निकल आए हैं। यहाँ तो कैसे चाहिए? पक्के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां चाहिए। तुम ब्राह्मण ब्रह्मा बाप के साथ विश्व में शांति की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। ऐसे शांति स्थापन करने वाले बच्चे बहुत शांतचित्त, बहुत मीठे हैं। ऐसे चाहिए बाबा को। कैसे बच्चे चाहिए? बहुत शांतचित्त चाहिए और बहुत मीठे चाहिए, क्योंकि जानते हैं हम निमित्त बने हैं विश्व में शांति स्थापन करने के लिए। हम क्यों आए हैं? हम इसलिए क्यों पुरुषार्थ कर रहे हैं? विश्व में शांति को स्थापन करने के लिए। तो पहले हमारे में बहुत शांति चाहिए। पहले खुद के अंदर इतना शांति का स्टॉक चाहिए, तब दूसरों को शांति दे सकेंगे। जैसे कल की मुरली में भी था ना, ऐसे बाबा कहते हैं अपने अंदर अभी भरो भरो, फिर तब दूसरों को दे सकेंगे। बातचीत भी कैसे करनी है? जोर जोर से करते ना, तो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, धीरे बोलना नहीं आता है। लेकिन बाबा ने कहा तुम बच्चे जोर जोर से नहीं बोल सकते हैं, तुम्हें बहुत शांति से, धीरे से और रॉयल्टी से बात करनी चाहिए। तुम बिल्कुल गुप्त हो, तुम्हारी बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भरा हुआ है। बाबा के तुम वारिस बच्चे हो। जितना बाप के पास खजाना है तुमको भी पूरा भरना चाहिए। सारी मिल्कियत किसकी है? बाबा ने कहा जो भी मिल्कियत है सब आपकी है, परंतु वे हिम्मत नहीं है तो ले भी नहीं सकते हैं। लेने वाले ही ऊंच पद पाएंगे। कोई को भी समझाने का बड़ा शौक रहना चाहिए। हमको भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है। हमको फिर से क्या बनाना है? भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है। धंधा आदि करते साथ में ये भी सर्विस करो। बाबा ने कहा भले धंधा आदि कर रहे हैं, लेकिन क्या करना है? धंधा आदि करते भी साथ साथ में ये सर्विस करते रहो। इसलिए बाबा जल्दी जल्दी कहते हैं। कुछ भी कहने के लिए बाबा क्या करते हैं? जल्दी जल्दी कहते हैं। फिर भी होता तो ड्रामा अनुसार ही है। हर एक अपने टाइम पर चल रहा है ना। तो बच्चों को भी बाबा क्या कह कर रहे हैं? बच्चों को भी बाबा पुरुषार्थ करा रहे हैं। बच्चों को ये निश्चय है अभी थोड़ा सा समय है, ये हमारा अंतिम जन्म है। क्या समझते हैं बच्चे? ये हमारा क्या है? अंतिम जन्म है। फिर हम स्वर्ग में होंगे। ये दुख धाम है, फिर क्या हो जाएगा? सुख धाम हो जाएगा। अब बाबा ने कहा बनने में तो टाइम लगेगा ना, उसमें तो टाइम लगता है। ये विनाश थोड़ा छोटा थोड़े ही है। जैसे नया घर बनता है, फिर नए घर की याद आती है। वे है हद की बातें, और इसमें तो कोई संबंध आदि थोड़े ही बदल जाएंगे। बाबा ने कहा बाबा तो किसको बदलने आया है? पुरानी दुनिया को बदलने के लिए
आया है कि जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वे राजाई कुल में जाएंगे, नहीं तो फिर प्रजा में चले जाएंगे। बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए। क्या होना चाहिए? बच्चों को क्या होना चाहिए? बड़ी खुशी रहनी चाहिए। बाबा ने समझाया है, 50-60 जन्म तुम सुख पाते हो। द्वापर में भी तुम्हारे पास बहुत धन होगा। दुख तो बाद में आता है ना। पहले तो क्या था? पहले तो सुख था। दुख आदि तो बाद में स्टार्ट हुआ। राजाएं जब आपस में लड़ते हैं तो फूट पड़ती है, फिर दुख भी शुरू हो जाता है। पहले तो अनाज आदि भी कैसा होता है? बहुत सस्ता रहता है। फैमन आदि भी तो बाद में पड़ती है ना। ये बाबा ने कहा, चाहे वो नेचुरल कैलेमिटीज है या कुछ भी है, वो सब अभी हो रहा है ना सब कुछ। खुद को ही खुशी नहीं होगी, शांति नहीं होगी, तो वह विश्व में क्या शांति स्थापन कर सकते हैं? इसके अंदर खुद ही चिंता है ना, तनाव ही है, लड़ते झगड़ते होंगे, वो क्या किसी को ज्ञान सुनाते होंगे? और ज्ञान सुना भी रहे हैं तो उसका असर कितनी देर हो सकता है? खुद ही अशांत होंगे तो दूसरों को क्या देंगे? तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा से अथाह धन ले रहे हैं। पुरुषार्थ कम करेंगे तो धन भी कम मिलेगा। बाबा हम बच्चों को धन देते हैं। कौन सा धन? ज्ञान रत्नों का धन दे रहे हैं। कहते भी हैं धन तो अमेरिका में है, चक्कर लगा कर आओ। अरे तुम जितना बाबा को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, तो क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। बाबा हर बात में हम बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं, हमें ऊंच बनाते हैं। समझते हैं बच्चे नाम वाला करते हैं हमारे कुल का। क्या समझते हैं? बच्चे नाम वाला करेंगे हमारे कुल का। तुम बच्चों को भी ईश्वरीय कुल बाप का नाम वाला करना है। इसका नाम वाला करना है, बाबा का नाम वाला करना है, इस ईश्वरीय कुल का नाम वाला करना है। ये सत बाप, सत टीचर, सत गुरु है। ऊंचे से ऊंचा बाप, ऊंचे से ऊंचा सच्चा सतगुरु है। ये भी समझाया जाता है गुरु तो एक होता है, दूसरा ना कोई। बाबा क्या कह रहे हैं? गुरु तो एक है। ये भी समझाया जाता है ना कि सर्व का सदगति दाता तो एक ही है। ये भी तुम जानते हो। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हैं। पारसपुरी के पारसनाथ राजा रानी बन जाते हो। इतनी सहज बातें हैं। भारत गोल्डन एज था, विश्व में शांति कैसे थी, ये तुम इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी समझा सकते हो। देखो हेवन में कितनी शांति थी, और अभी हेल है तो कितनी अशांति है। हेवन में ये लक्ष्मी नारायण रहते हैं। कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा भी कहते हैं, कृष्ण भगवान भी कहते हैं। अब लॉर्ड तो बहुत है, जिसके पास बहुत जमीन रहती है उसको भी लैंडलॉर्ड ही कहते हैं। कृष्ण तो विश्व का प्रिंस था। जिस विश्व में शांति थी वह भी किसी को पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं। तुम्हारे लिए तो लोग कितनी बातें बनाते रहते हैं। क्या करते हैं? क्या क्या बोलते हैं, कितना हंगामा मचाते रहते हैं। कहते ये तो भाई बहन बना देते हैं। अब समझाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण है,
जिनके लिए क्या गाते हैं, ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। ब्राह्मण भी उनको क्या करते हैं, ब्राह्मण भी उनको क्या करते हैं, नमस्ते करते हैं, क्योंकि वे सच्चे बहन भाई हैं, पवित्र रहते हैं। तो पवित्र की तो इज्जत होती है ना, पूजा भी किसकी होती है, पवित्रता की होती है। इसलिए तो जो महात्मा आदि होते हैं उनके पांव पकड़ते हैं, देवियां हैं उनको पवित्र है, तभी तो उनकी इतनी पूजा होती है। इसलिए बाबा ने कहा, तो शुरू से ही चला आया, जहाँ पवित्रता है उसकी, उसको पूज्य कहा जाता है। बाहर का विजिटर आएगा, वह भी कन्या को तो नमन करेगा ना। इस समय कन्या का इतना मान क्यों हुआ है, क्योंकि बाबा ने कहा तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, मेजॉरिटी तुम्हारे में भी कौन है, तुम्हारे में भी कन्याएं ही है। जो शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है, इनमें मेल भी है, मेजॉरिटी तो माताओं की है, इसलिए गाया भी जाता है। तो जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही ऊंच बनेंगे। अभी तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हो। देखो ये चक्र पर समझाना तो बहुत सहज है। भारत पारसपुरी था, अभी क्या है, अभी भारत को पत्थरपुरी कहा जाता है। तो सभी को क्या कहेंगे, उनको भी पत्थरनाथ कहेंगे। तुम बच्चे इस 84 के चक्र को भी जानते हो। अभी जाना है अपने घर, तो उस घर को याद करना है, परम धाम को याद करना है, शांति धाम को याद करना है, जिससे तुम्हारे पाप कट जाते हैं। परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती नहीं है। याद करने में, जब याद करने के लिए बोलेंगे ना, भगवान को याद करो, बाबा को याद करो, तो बैठ नहीं सकेंगे, कि मन टिकता नहीं है। जिससे ही तो पाप कटेंगे ना, याद करेंगे तो पाप कटेंगे। लेकिन बच्चे याद में मेहनत नहीं करते हैं, क्योंकि अलबेलापन है, सवेरे उठते नहीं है। अगर उठते हैं तब तो मजा, तो भी मजा नहीं आता है। कहीं बैठते हैं, अमृत वेला करते हैं, लेकिन उसमें भी दिल नहीं लगता है। अब बाबा का काम चलाओ तो करना नहीं है, कि हाँ भाई नियम है, उठ जाओ और बैठ जाओ, भले बुद्धि कहीं भी जा रही है, नींद में है। वैसे तो देखो, सुबह उठने का नियम ऐसे नहीं है कि बिस्तर से उठो और सीधा बाबा को याद करने बैठ जाओ। बहुत अच्छा है जो स्नान करके बैठते हैं, बहुत अच्छा है, स्नान करके साफ वस्त्र पहन करके बैठते हैं, क्योंकि ज्ञान अमृत ले रहे हैं ना, योग से तो अमृत मिल रहा है। पावन बनाने के लिए बाबा से मिलना है, किसी से मिलना होता तो कैसे मिलते हैं, हम किसी से मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, पता है कि कोई आने वाला है तो क्या करेंगे, सीधा बिस्तर से उठ करके जाएंगे क्या, नाइट सूट पहना हो और ऐसे ऐसे बाल ऊपर हो, मुंह भी धुला नहीं हो, रात भर का तो ऐसे ही होता है ना, ऐसे तो कोई भी नहीं जाएगा। कैसे जाते हैं, तैयार होकर के अच्छे से जाते हैं, तो फिर आधी सुस्ती तो वही निकल जाएगी ना। तो सीधा सो करके एकदम उठ करके जाने से जब होता है तो सुस्ती भी हटेगी, और फिर फ्रेश होकर के बैठेंगे तो बाबा से भी शक्ति मिलती है। फिर कई बच्चे तो क्या करते हैं, मजा नहीं आता है, नींद आएगी तो वहीं सो जाएंगे, फिर होपलेस हो जाते हैं, सोचते हैं मन तो लगता नहीं है, फिर क्या करेंगे, फिर उठेंगे भी नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ये युद्ध का मैदान है, इसमें होपलेस नहीं होना चाहिए, याद के बल से माया पर जीत पानी है, इसमें मेहनत करनी चाहिए।
बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो यथार्थ याद नहीं करते हैं, चार्ट रखने से ही घाटे फायदे का पता लगता है। कहते हैं चार्ट ने तो मेरी अवस्था में बहुत कमाल कर दी। तो बच्चे चार्ट लिखते ना, कितने बजे अमृत वेला किया, कितनी देर किया, कितना टिक के किया हमने, फिर मॉर्निंग क्लास की तो उसमें कितनी देर योग किया, बाबा की याद में कैसे मैंने मुरली सुनी, बाबा के ज्ञान रत्नों को अपने अंदर धारण किया, और उसके बाद फिर सारे दिन की नाश्ते पे आए, सारे दिन की दिनचर्या में आए, कितना समय हमने बाबा को याद करते रहे। ऐसे विरले ही हैं जो चार्ट रखते हैं, ये भी बड़ी मेहनत है। बहुत सेंटर्स में झूठे भी आकर बैठ जाते हैं, विक्रम करते रहते हैं। बाबा के डायरेक्शन पर अमल ना लाने से फिर बहुत नुकसान हो जाता है। बच्चों को पता थोड़े ही पता है, निराकार कह रहे हैं या साकार कह रहे हैं। बच्चों को बार बार समझाया जाता है, हमेशा समझो शिव बाबा मुझे डायरेक्शन दे रहे हैं। क्या समझो? मुरली सुन रहे हैं ना, तो क्या समझना है, कौन दे रहा है मुझे ये डायरेक्शन? अगर ये समझ में आ जाए ना कि शिव बाबा ने मुझे डायरेक्शन दी, तो वैसे ही चलने लगेंगे फिर। ये भी होना चाहिए कि निराकार ने कहा या साकार ने कहा। बच्चों को बार बार ये समझाया जाता है, हमेशा समझो शिव बाबा मुझे डायरेक्शन दे रहे हैं, तो तुम्हारी बुद्धि भी वहां लगी रहेगी। आजकल सगाई होती है तो भी चित्र दिखाते हैं, अखबार में भी डालते हैं कि इनके लिए ऐसे ऐसे अच्छे घर की चाहिए। देखो दुनिया का हाल क्या हो गया है, और आगे अभी क्या होने वाला है। तुम बच्चे जानते हो अनेक प्रकार की मतें हैं, तुम ब्राह्मणों की तो एक मत है, विश्व में शांति स्थापन करने की ये मत है। तुम श्री मत से विश्व में शांति को स्थापन करते हो, तो बच्चों को भी शांति में रहना पड़ेगा। जो करेगा सो पाएगा, नहीं तो बहुत घाटा है। ये तो जन्म जन्मांतर का घाटा है। बच्चों को कहते हैं अपना घाटा और फायदे को देखना चाहिए। चार्ट देखो, हमने किसी को दुख तो नहीं दिया है। बाबा कहते तुम्हारा ये समय एक एक सेकंड मोस्ट मोस्ट वैल्यूबल है। एक एक सेकंड, आप सोचो, एक सेकंड को बाबा ने कहा आज बहुत वैल्यूबल है। एक सेकंड भी यदि हमने वेस्ट किया ना, तो सोचो हमने एक वर्ष को वेस्ट कर दिया। तुम बच्चों को बहुत शांति में रहना है। और क्या कहा बाबा ने आज, अपना एक एक सेकंड को भी वेस्ट नहीं करना है। जो करेगा सो पाएगा, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। बच्चों को अपना घाटा और फायदा खुद देखना है। चार्ट देखो, हमने किसी को दुख तो नहीं दिया। पावर एक अपने चार्ट से देखो, हमने मन से दिया, मन से भी तो हम दूसरे के प्रति नेगेटिव चलाते हैं। मन, फिर वचन से मैंने कितने कुवचन बोले, कितनों को दुख देने वाले बोले। क्योंकि बोलने से ये नहीं समझो कि कुछ नहीं, क्या ऐसे ही बोल दिया हमने, तो किसी ने उसको सुना, उसने उसको अपने मन में धारण के कर लिया, सोचो उसको कितना दुख मिला होगा हमारे बोल से। तो उसका भी पाप किसके ऊपर चढ़ेगा फिर? जिसने बोला उसके ऊपर उसका पाप चढ़ता है। इसलिए ध्यान रखना है कि हमारे बोल दुखदाई ना हो, नहीं तो बाबा ने कहा है कि अंत में दुखी होकर मरना पड़ेगा। बाबा कहते हैं तुम्हारा सेकंड मोस्ट वैल्यूबल है। मोचरा खाकर मानी टुक्कर खाना, ये क्या बड़ी बात है? अगर हमने सजा खा करके हमें पद पोजीशन पाया तो उससे क्या फायदा हुआ? तुम तो बहुत धनवान बनना चाहते हो,
पहले पहले जो पूज्य है उनको ही पुजारी बनना है। इतना धन होगा ना, अब सोमनाथ का मंदिर बनाए तब तो पूजा करे। ये भी हिसाब है। बच्चों को फिर भी समझाते हैं, अपना चार्ट रखो। इससे क्या होगा? चार्ट रखने से क्या होगा? बहुत फायदा होगा। सबको पैगाम देते जाओ, चुप करके नहीं बैठना है। ट्रेड में भी तुम समझाकर लिटरेचर दे दो। बोलो ये तो करोड़ों की मिल्कियत है। लक्ष्मी नारायण का भारत में जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। अब बाबा फिर से राजधानी स्थापन करने आए हैं। तुम बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लड़े बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप की पिता को वरदान से नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया। क्या बाबा? वाह मेरा भाग्य। भाग्य वाह मेरे भाग्य। ओम शांति। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट है, हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं। हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं। हमें बहुत बहुत शांतचित रहना है। बातचीत बहुत आहिस्ते व रॉयल्टी से करनी है। बातचीत कैसे करनी है? बहुत शांति से, आहिस्ते और रॉयल्टी से करनी है। दूसरी पॉइंट है, अलबेलापन छोड़ याद की मेहनत करनी है। अलबेलापन छोड़ याद की मेहनत करनी है। कभी भी होपलेस नहीं होना है। कभी भी क्या नहीं होना है? दिल शिकस्त नहीं होना है। और आज का वरदान है, विकारों रूपी सांप को भी, विकारों रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भव। विकारों रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी सदा निश्चिंत भव। जो विष्णु की शेष शैया दिखाते हैं ना, ये किसका यादगार है? ये आप विजयी बच्चों के सहज योगी जीवन का यादगार है। सहज योग के द्वारा विकारों रूपी सांप भी क्या हो जाता है? अधीन हो जाता है। वो हमारे ऊपर हावी नहीं होता है, उल्टा हम उस पे हावी हो जाते हैं, क्योंकि विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो बच्चे विकारों रूपी सांपों पर विजय प्राप्त कर उन्हें आराम की शैया बनाते हैं, वे सदा विष्णु के समान हर्षित व निश्चिंत रहते हैं। तो सदा ये चित्र अपने सामने रखो कि विकारों को अधीन किया हुआ मैं अधिकारी हूँ। आत्मा सदा उपराम की स्थिति में निश्चिंत है। आत्मा सदा आराम की स्थिति में निश्चिंत है। और स्लोगन है, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ।
क्योंकि हम क्या करते हैं, बालक बन करके मालिक बन करके राय भी देते हैं, कोई प्लान करते हैं सेवा का, तो हम राय देते हैं, लेकिन बाबा ने कहा यदि आपकी कोई राय नहीं स्वीकार करता है तो बालक बन जाओ। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, इनोसेंट होता है, वो अड़ता थोड़ी है, जिद थोड़ी करता है, रूठेगा थोड़ी, मेरी बात को तो माना नहीं। ऐसे कौन बोलेगा? जो अपने आप को बहुत बड़ा समझेगा वही बोलेगा ना। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है वो जैसा कहो ठीक है। ऐसे बाबा ने कहा करना है। ओम शांति।